ठीक है। क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रैशनल नंबर और है ना 7 डे क्लासेस में आपको ये सब मिल जाएगा, सर्च करना। ठीक है, तो हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही आ गया रैशनल नंबर, तो उसी के बारे में कुछ नंबर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, है ना, कुछ नंबर, तो वो सब हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट करेंगे एन से, एन से डिनोट करेंगे। इसका हम डेफिनेशन नहीं लिखाते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका खाली एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमारा 1 हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, मतलब काउंटिंग हम लोग 1 से ही करते हैं ना, इसीलिए हमेशा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे किससे? W से। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग हो जाता है कहाँ से? इंक्लूड जीरो, जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? धनात्मक की ओर। 1 2 है कि नहीं, 3 4 इसी तरह से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये सब मेरा 2 नंबर हो गया। इसके बाद मेरा क्या नंबर आता है? पूर्णांक संख्या, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? जेड से। जेड से ही ना। तो इसमें आ जाता है संख्या रेखा में, जैसे 0 0 से धनात्मक की ओर, है ना, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और इधर नेगेटिव, इधर आएगा क्या? नेगेटिव, -1 -2 -3, इधर कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत तक। तो 0 से, मतलब 0 को नहीं लेना है, 0 से इधर, ये सब मेरा क्या हो गया? ये सब मेरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गए। और 0 मतलब इधर 0 से इस साइड मेरा क्या आ गया? हाँ, ये सब मेरा क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, और इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग इतना तो देख लिए। इसके बाद हम लोग को देखना है जो चैप्टर का नाम है आप लोगों का क्या? रैशनल नंबर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर किसे कहते हैं, मतलब बोलने का मतलब किस? परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर किसी को याद है? हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम बराबर करके P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q क्या है? P है ना, P और Q क्या है मेरा? पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब इंटीजर नंबर हो सकता है, इन पूर्णांक संख्याएं है। और Q ≠ 0, ये भी याद रखना। अगर Q को अगर हम 0, मतलब Q ≠ 0, Q अगर 0 रख देते हैं, मान के चलो ऐसा P/0, तो क्या हो जाएगा मेरा? समथिंग बटा 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब उसको हम अपरिभाषित हो गया, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे Q ≠ 0, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? P/Q, Q के जगह में 0 नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ हम दे देते हैं। तो जैसे 1/2 है ना, 1/5, 1/6, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 4/5 भी दे सकता है, कुछ भी बट्टा में रहेगा। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या आ गया? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को जानना है, तो उससे पहले हम लोग कुछ संख्या है उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सम संख्या, इवन नंबर, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लिख देते हैं। सम संख्या, सम को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर में मैं किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर से सबसे पहले 2 हो गया, फिर 4 6 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। इसके बाद मेरा आ जाता है क्या? इवन नंबर, सॉरी इवन नहीं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं
विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर बोलते हैं किसको है, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मेरा, है ना, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर है किसी को याद, कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो बोलो जल्दी। नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ, बोलने का मतलब वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या तो सबसे पहला मेरा भाज्य संख्या क्या हो गया, तो एक तो होगा, हाँ 4 होगा, 2 भी होगा नहीं, 3 भी होगा नहीं, 4 होगा। तो 4 का 2 गुणनखंड देख लो क्या क्या हो गया, मतलब 2 से अधिक होगा, है ना। एक तो 1 होगा और एक खुद होगा, हमने इटसेल्फ होगा। उसके बाद 2 भी इसके साथ जाएगा, मतलब 1 का भी गुणनखंड, मतलब 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 4 से भी कटेगा। इसके बाद 6 मान लेते हैं, तो 6 1 से जाएगा, कि फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 6 से भी जाएगा। मतलब देखो ना 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, इसीलिए भाज्य संख्या है, क्या बोलेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद मेरा आते जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हाँ जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 ये गुणनखंड होगा, उससे ज़्यादा नहीं, और 2 गुणनखंड एक होने से, एक तो होता नहीं है, और वो खुद से जाएगा इटसेल्फ, और 1 से जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो बोलते हैं 1 से लेके, जैसे एग्जांपल 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो इसका देखो ये 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं। जैसे इधर देखते हैं 1 और 3 जाएगा, ये और इसके अलावा और किसी से जाएगा, मतलब इसका 2 ही गुणनखंड है, 2 से अधिक रहने से तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो वैसी संख्या है जिसका 2 गुणनखंड होगा, उसमें से 2 क्या क्या होगा, एक स्वयं से जाएगा और एक से जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरा 5 आ जाता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को बताना है कि 1 से लेके 100 तक कितना होता है, 25 होता है। किसी को याद है, 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 100 तक में, है ना, अभाज्य संख्याएं के बीच, है ना, कितना होता है, 25 होता है, टोटल नंबर 25 है। किसी को याद, बोलो तो। 2 से लेके 10 तक 4 होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर 10 से लेके 20 तक कितना हो गया, 4 हो गया, 11, 13 और 17, फिर 19, फिर 20 से लेके 30 तक 2 एगो होता है, क्या क्या होता है, एक ठो 23 होता है और एक 29 होता है। फिर 30 से लेके 40 तक फिर 2 गो होता है, 31 और 37। इसके बाद 40 से लेके 50 तक कितना का होता है, 3 ठो होता है। जैसे हो गया आपका 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। इसके बाद 50 से लेके 60 तक कितना का होता है, 2 गो होता है, क्या क्या, 53 एंड 59, 57 तो जाता है ना, 19 दिया। इसके बाद मेरा 60 और 70 के बीच 2 एगो होता है, क्या क्या, 61 एंड 69 कैसे हो जाएगा, 67। इसके बाद 70 से 80 में 3 तो होता है, क्या क्या, 71, 73 एंड 79। इसके बाद 80 में 2 गो होता है, क्या क्या, 83 एंड 89। और एक लास्ट 90 से 100 में एक ही होता है, क्या होता है वो, 93 नहीं 97, ठीक है। अब तुम लोग गिन सकता है 100, अब गिनो 25 ठो ही मिलेगा। जैसे देखो 1 ठो, 2 ठो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 है गया ना। तो 1 से लेके 25, 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर मिल गया हम लोग को, 25 ठो। इसके बाद एक ठो आता है, देखो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। एक ठो आता है मेरा स्वाभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। ये वाला देख लो, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, यहीं पे हम बता देते हैं। को, इसी को हिंदी में बोलेंगे स्वाभाज्य संख्या, ठीक है।
तो सौभाज्य संख्या बोलेंगे। किसी भी दो नंबर को हम उसका है ना कॉमन फैक्टर देखते हैं, उसमें क्या होगा ना एक ही होना, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, एक मतलब एक ही प्राइम मतलब क्या बोलते हैं फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम लोग कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं, उठा लो, जैसे हम लोग इधर से उठा लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। जैसे कोई भी प्राइम नंबर तो बोलेंगे ऑल जितना भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जितना है सभी का सभी मेरा है ना। कोई दो गो प्राइम नंबर ले लेते हैं, मतलब तो अगर उसमें कोई दो प्राइम नंबर क्या है को प्राइम नंबर है, कोई भी दो को प्राइम नंबर, जैसे हम कोई भी मान लेते हैं 5 और मान लेते हैं कोई भी 13, तो इसमें देखो इसका गुणनखंड कितना 1 और 5, इसका गुणनखंड 1 और 13, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला 1 ही निकला ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इस समूह को 1 और 17 समूह को क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर है ना। को प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है, जैसे हम कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 19 उठा लेते हैं और 31 उठा लेते हैं, तो इसमें एक इस को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर कितना है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है एक ही है, एक के साथ ही भी जाएगा एक के साथ ही भी जाएगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल है, जैसे ये खाली मेरा अभाज्य संख्या में ही नहीं होगा, भाज्य संख्या में भी होगा। जैसे हम ले लेते हैं 9 और इधर ले लेते हैं 17, तो ये तो मेरा भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखो ये कितना एक, इसमें भी मिलेगा हमको कितना एक ही अभाज्य गुणनखंड कितना मिलेगा एक ही मिलेगा। जैसे इसको हम लिखेंगे 1 गुना 3 इंटू 3 और इसको लिखेंगे 1 इंटू 17, तो देखो इसमें एक है इसमें भी एक है, तो कॉमन मेरा एक ही मिला ना। तो इसको क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। हाँ ठीक, देख इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हम लोग खाली सिंबल का यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं n से करते हैं ना। उसके बाद जो होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद मेरा होल नंबर w से कितना से स्टार्ट हो जाता है 0 इंक्लूड हो जाता है 0 1 2 डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद मेरा आ गया पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोले थे q से, है ना। NCERT 9 में हमारा डिनोट किया है पूर्णांक संख्या को किससे q से, ठीक है ना इंटीजर नंबर को z से, ठीक है। इंटीजर नंबर को किससे डिनोट करेंगे z से। तो इसमें आ गया 0 का इधर 1 2 3 है कि नहीं, इधर -1 -2 और इधर चलते जाएगा इधर भी चलते जाएगा, ठीक है। तो ये सब नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या को किससे डिनोट करेंगे q से, किससे डिनोट करेंगे q से। और इसे हम लिख सकते हैं p/q0, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारा है, q0 = 0, p और q क्या है पूर्णांक है। एग्जाम्पल जैसे 1/2 3/5 और भी ऐसे हो सकता है। उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या बताएं क्या, अपरिमेय संख्या बताएं। जिसे अपरिमेय संख्या को देखो अब किससे डिनोट करेंगे q के बाद r आ जाता है, तो r तो हम रियल नंबर इसको डिनोट करेंगे r से किसको करेंगे रियल नंबर को। तो बचा हाँ वास्तविक संख्या को। तो लेकिन अब हम इसको परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या को किससे डिनोट करेंगे s से कर लेते हैं, किससे s से, है ना। ये तो बुक में दिया हुआ है, ये हम लोग खुद से ले लेते हैं, ठीक है हमको, ठीक है। तो इसमें हम इसको नॉट इक्वल टू p/q के रूप में, इससे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वही सब जहाँ p और q पूर्णांक है इंटीजर नंबर है और q0 = 0, ये सब तो हम लोग जानते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल नहीं बताए थे। तो देखो जितना भी अभाज्य संख्या है और अगर उसमें हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं, उसका हम लोग वर्गमूल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है मेरा वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे हम लोग 2 हो गया 3 हो गया, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। √5 हो गया, ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे उस बाद में बता देते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं आप, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या बोल देंगे वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब p और q मतलब क्या बोल देते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, है कि नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही बोलेंगे। बोलने का मतलब एक चीज़ तुम लोग देखो कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऑल होल नंबर इंटीजर नंबर है,
ऑल इंटीजर नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। बोलने का मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है और सभी पूर्णांक संख्या प्रमेय संख्या है। मतलब इधर ऊपर से अगर देखो, इधर ऊपर से नीचे आने से सब मेरा सही हो जाता है। मतलब सभी पूर्ण संख्या सब पूर्णांक संख्या है, ठीक है नहीं। सभी पूर्णांक संख्या इंटीजर, ये सभी पूर्णांक क्या है मेरा, प्रमेय संख्या है। मतलब ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो सब सही होगा। इसका उल्टा जैसे हम लोग देते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या, हाँ ना। इसके जैसे ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो मेरा वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या जैसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में ये आ गया, इसको सबसे लास्ट में बताएं। तो सभी पूर्ण प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या समझ गया, परिमेय संख्या और ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह का हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखो जितना का जितना नंबर देख रहा है यहाँ पे, और भी है, हम तो कुछ कुछ लिखे हैं। सब नंबर मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल ही ये सब हो गया, ठीक है ना। आप देखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, परिमेय संख्या का गुणधर्म, इसमें हम लोग को मुख्यतः 4 गुणधर्म देखना है कि नहीं। पहला क्या देखेंगे, समृद्ध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या देखेंगे, क्रम विनिमय, ठीक है, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर में क्या आ गया, साहचर्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। चौथा नंबर में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोल देंगे, बंटन, क्या बोल देंगे, बंटन गुण, ठीक है। तो इतना सब आ गया। एक बार हम परिमेय संख्या बोल देते हैं, क्या किसको बोलते हैं, जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P बाई क्यू, P और Q क्या है, मेरा पूर्णांक संख्या है, और Q नॉट इक्वल टू 0, ये सब तो हम लोग जानबे करते हैं। अब हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल 1/2 मतलब, और 3/5, या फिर -4/9, ठीक है। तो इस सब में हम देखो ऊपर और नीचे धनात्मक परिमेय संख्या है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, तो देखो इसका अंश और हर में समान साइन है, मतलब ऊपर प्लस नीचे भी प्लस। और इसका भी देखो ये इसका भी अंश में प्लस है, और अंश में प्लस और हर में भी, सॉरी, अंश में माइनस है और हर में माइनस है, मतलब समान साइन रहेगा अंश और हर में, समझा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी समान साइन होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद मेरा एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे तो इसमें अंश और हर का साइन मेरा है ना, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा। जैसे -1/2, ये मेरा इसी को -3/5 है कि ना, इसको 4 +4 नीचे माइनस, लेकिन हम लोग का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मेरा साइन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग अलग, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर पढ़ लिए, नेगेटिव रेशनल नंबर पढ़ लिए, और एक तो जीरो भी तो रेशनल नंबर है। तो तुम लोग याद रखना कि पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब धनात्मक परिमेय संख्या है, वो बड़ा होता है किससे, ऋणात्मक नेगेटिव रेशनल नंबर से। ये चीज़ तो होता ही है। फिर हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो बड़ा होगा किससे, 0 से भी बड़ा होगा कि नहीं। तो मतलब इतना सब याद रख लिया। उसके बाद नेगेटिव और जीरो जो बड़ा होगा किससे, नेगेटिव रेशनल नंबर से, ठीक है। ये सब भी हम लोग देख लिए।
अब हमको अब देखिए ये सब हमको देखना है, समवृत्त, क्रम विनिमय, सहचार्य और डिस्ट्रीब्यूटिव परिमेय संख्याओं का ये सब गुण हो गया। इसका इसी में हम लोग एक बार जोड़ेंगे दो गो परिमेय संख्याओं का, हम लोग परिमेय संख्या का ही देखेंगे ये सब गुण परिमेय संख्याओं में, है ना। तो 4 को हम लोग ऑपरेशन करेंगे, पहले हम लोग जोड़ के देखेंगे, फिर है ना व्याकलन जिसको घटाव को देखेंगे, उसके बाद गुना देखेंगे, उसके बाद भागा देखेंगे। मतलब 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, देखेंगे क्या परिमेय संख्या आया, तो अगर आ जाता है तो उसको हम लोग समवृत्त में बोलेंगे। क्रम विनिमय में मतलब पलट देंगे, जैसे a/b प्लस c/d, और इसको हम पलट के देखेंगे c/d प्लस a/b का आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो ये सब को हमको देखना है, तो हम एक चार्ट बना देते हैं, उसी चार्ट में आप लोगों का सब हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का हमरा एक टेबल माने गुण जानने के लिए एक टेबल बना देते हैं। तो परिमेय संख्याओं का चेक करना है हमको, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है कि नहीं, परिमेय संख्या व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय है कि नहीं, मतलब योग के क्रम विनिमय है कि नहीं, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय है कि नहीं, परिमेय संख्या का योग सहचार्य है कि नहीं, परिमेय संख्या का योग समवृत्त है कि नहीं। तो इस प्रकार सबको देखना, परिमेय संख्या का व्याकलन समवृत्त है कि नहीं, परिमेय संख्या का व्याकलन क्रम विनिमय, इसी प्रकार मेरा सब देखना है। तो हम किसका देख रहे हैं, डायरेक्ट परिमेय संख्या का देख रहा है, इससे है ना जब हम लोग पढ़ाएंगे तब उसमें हम लोग अच्छा से देखेंगे पूर्ण संख्याओं का है कि नहीं, प्राकृत संख्याओं का है कि नहीं क्रम विनिमय, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग अब समवृत्त के अंतर्गत पहले देखते हैं योग है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमको बेसिकली चेक करना है ए, मतलब हमको p/q, मतलब हमको a/b के परिमेय संख्या एगो मान ले, a/b को एक परिमेय संख्या है, उस फिर c/d एगो परिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ने के बाद यही ना आएगा, जोड़ने के बाद मान कर चलो a/b जो भी आएगा c/d, ये भी एक परिमेय संख्या अगर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, है ना, परिमेय संख्याओं का योग समवृत्त गुण दर्शाता है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे इसको ऐसे एक ब्रैकेट दे देते हैं, पहले चेक करके बताते हैं, उसके बाद देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो कोई भी एगो परिमेय संख्या हम लोग मान के चलते हैं 4/5 और एगो मान लेते हैं 3/5, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, एलसीएम करके, तो मतलब 7 क्या हो गया 5। तो इससे ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है ना, हो गया ना, ये हो गया मेरा p और ये हो गया q, मतलब ये मेरा क्या हो गया, इनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, आंसर हो गया। जैसे p/q के रूप में लिख लिए, तो हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्याओं का समवृत्त, है ना, परिमेय संख्या का योग समवृत्त के अंतर्गत मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद ये वाला देखेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में कुछ नहीं करना है, ऐसे देखो a/b एगो परिमेय संख्या हो गया प्लस c/d एगो परिमेय संख्या हो गया, फिर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो क्रम मतलब पलट देंगे, इसको फर्स्ट में इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, मतलब c/d प्लस a/b। अब इसको देखते हैं कि मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं a/b मेरा परिमेय संख्या हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया 2 गो, ठीक है। और इसको अगर हम पलट देते हैं तो क्या मेरा सेम आता है कि नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे 4/5 एक ठो ले लिए, फिर एगो 3/5 ले लिए, तो इसको हम लोग किए तो कितना आया 7/5। फिर इसी को पलट देते हैं, तो 3/5 को पहले लिखेंगे, फिर 4/5 को लिखेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 7/5 ही आएगा। मतलब दोनों में रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। मतलब परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, सहचार्य में। तो सहचार्य में क्या करना है, जैसे देखो a/b एगो परिमेय संख्या हो गया, है ना, प्लस कर रहे हैं ना, सब योग में ही देख रहे हैं, तो प्लस करेंगे c/d, फिर फिर प्लस करेंगे e/f, इधर भी लिख देंगे a/b प्लस c/d प्लस e/f। तो इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं एक समूह में, पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद e/f के साथ जोड़ते हैं। इधर हम क्या देखते हैं, इधर फर्स्ट दोनों लिए तो इधर दोनों लास्ट को ले लेंगे, ठीक है। e और f को पहले जोड़ते हैं, फिर a/b के साथ जोड़ते हैं, तो देखेंगे दोनों तरफ मेरा रिजल्ट अगर सेम आया तो क्या बोल देंगे, है ना, परिमेय संख्याओं का योग सहचार्य गुण को दर्शाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा इधर मिटा देते हैं। जैसे देखो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी एगो, जैसे 4/5 प्लस 3/5 और एगो ऐड कर देते हैं 2/5, ठीक है। तो ये सब इधर भी लिख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर पहले किसको किए हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो कितना आता है 7/5 और प्लस इधर 2/5, मतलब मेरा रिजल्ट क्या आ गया, है ना 9/5।
ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ में ब्रैकेट में रखते हैं, इसको बाहर में रखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इसके साथ जोड़ते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। 4/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5, ठीक है। पहले इन दोनों को हम लोग करते हैं ऐड, तो 4/5 इधर रह गया और इधर हो गया मेरा 5/5, नहीं काटते हैं, काटने से थोड़ा ये हो जाएगा, तो मेरा 9/5 इसमें भी आ रहा है। मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय गुण को दर्शाता है, सॉरी साहचर्य गुण को दर्शाता है, ठीक है। अब इतना अब हम लोग देखेंगे तो मेरा 3 गुण योग के अंतर्गत हो गया। अब देखेंगे व्याकलन के अंतर्गत तो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। व्याकलन में अगर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, a/b माइनस e/d, और इधर मेरा अब इधर भी a/b और c/d दोनों, मतलब ये एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, दोनों का रिजल्ट अगर मेरा इधर जो रिजल्ट है ये मतलब परिमेय संख्या ही आता है, तो मेरा देखते हैं कि ऐसा मेरा नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम लोग परिमेय संख्या का व्याकलन, है ना, समवृत्त के नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का नहीं होता है। तो इसी प्रकार व्याकलन क्रम विनिमय में भी नहीं होता है, क्या कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, ठीक है। याद रख लो तुम लोग, a/b एक परिमेय संख्या, c/d एक परिमेय संख्या, फिर इन दोनों को पलट देते हैं, तो c/d और a/b इन दोनों का अगर करते हैं तो मेरा यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, परिमेय संख्या आ रहा है लेकिन इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या का व्याकलन क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी नहीं है, परिमेय संख्याओं का व्याकलन साहचर्य में भी नहीं है। इसमें भी हम लोग जोड़ के देखें तो, और इसमें भी हम लोग पहले इसको जोड़ें, मतलब इन दोनों को डिफरेंस किए, फिर इसको किए, इधर भी वैसा किए, तो बराबर मेरा नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन गुना में देखो, इसको इधर बराबर आ रहा है, एक परिमेय संख्या लिए दूसरा के साथ गुना किए, तो उन दोनों का रिजल्ट मेरा क्या है, इधर भी वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्रम विनिमय परिमेय संख्या का गुना में समवृत्त है, क्रम विनिमय परिमेय संख्याओं का गुना में क्रम विनिमय भी है, और परिमेय संख्याओं का गुना साहचर्य भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भागा, तो भागा में भी माइनस या फिर व्याकलन का जैसा ही है, इसमें भी नहीं होगा। और परिमेय संख्याओं का भागा जो है क्रम विनिमय गुण नहीं दर्शाएगा, और इसी प्रकार साहचर्य गुण भी नहीं दर्शाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है, जिसको बंटन बोलेंगे। बंटन वाला मेरा चौथा नंबर प्रॉपर्टी छूट गया था ना, तो बंटन गुण जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को सिंपली देखना है, जैसे मेरा कोई परिमेय संख्या a/b हो गया, और दूसरा परिमेय, इसको हम लोग गुना करेंगे किसमें, c/d प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जो भी है ना, e/f, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो है एक बार इन दोनों ये इस परिमेय के साथ गुना होगा, ये परिमेय संख्या होगा इसके साथ गुना होगा। बोलने का मतलब a/b एक बार किससे गुना होगा, c/d के साथ, प्लस माइनस जो भी रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, फिर a/b किसके साथ गुना हो जाएगा, e/f के साथ, तो ही हो गया डिस्ट्रीब्यूटन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है योज्य तत्समक, मतलब हम योज्य तत्समक, इधर हम लोग योज्य तत्समक योग का देखेंगे, इधर हम लोग गुणन का देखेंगे। तो योग तत्समक ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग को सिंपली, जैसे कोई परिमेय संख्या a/b हो गया, जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या नहीं, जैसे हम मेरे को समझाते हैं, जैसे मेरा कोई भी पूर्ण संख्या जैसे 5 है, इसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो भी 5 आएगा, या फिर 0 में 5 ऐड करते हैं तो भी मेरा 5 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी मेरा संख्या, मतलब परिमेय संख्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, प्राकृत संख्या हो जाए, किसी में भी अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वह संख्या मेरा वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम किसी भी परिमेय संख्या में p/q में अगर 0 जोड़ते हैं तो भी हमको p/qa प्राप्त होगा। अगर फिर से अगर हम 0 में अगर p/q भी जोड़ते हैं तो भी मेरे को क्या प्राप्त होगा, हम लोगों को p/q ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही है योग तत्समक एडिटिव इनवर्स, मतलब कोई भी परिमेय संख्या जैसे 1/2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को देखना है योग प्रतिलोम। क्या देखना है, योग प्रतिलोम। 2 प्रॉपर्टी है योग में, और गुणन में भी 2-3 प्रॉपर्टी है।
उसके बाद हम लोग का चैप्टर जितना है मतलब देखो योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम इसको हम लोग बोल देंगे एडिटिव इन्वर्स, इसमें भी लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स में हमको जैसे कोई भी एक जैसे कोई इसमें मतलब दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 0। कोई एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं, आप 2 आ गया ना, तो मान ली a/b एक परिमेय संख्या है। फिर मैं और एक मान लेते हैं इसको जोड़ के 0 लाना है, तो हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, दूसरा परिमेय संख्या -a/b ले लेते हैं। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। जैसे देखो तुम लोग -1/2 है और इसी में अगर +1/2 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या हो गया 0। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या है -1/2। समझा? तो इसी प्रकार तुम लोग कोई भी जैसे कोई परिसंख्या में लेते हैं, जैसे a और में अगर a प्लस है फिर a माइनस कर देते हैं तो 0 प्राप्त हो जाता है। तो योग a का प्लस a का योज्य प्रतिलोम क्या है -a है। ठीक है, समझा? इसीलिए हम लोग लिखेंगे a का योज्य प्रतिलोम क्या है -a/b, फिर -a/b का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा a/b। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसमें गुणन में। तो गुणन में भी हम मेरा 3 को प्रॉपर्टी है, देखो गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक में मेरा आ गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, है ना, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें जैसे मेरा कोई परिमेय संख्या हो गया, इसमें भी वही बात है ना, इसमें गुना करेंगे। इसमें क्या था योग था तो योग किए, इसमें गुणात्मक है तो मल्टीप्लिकेटिव है तो गुना करेंगे। इसमें मेरा 2 गो आ गया, एक तो आ गया सबसे पहले हम मेरा कोई भी परिमेय संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं, किससे 1 से, तो क्या प्राप्त होगा हमको p/q ही प्राप्त होगा। अब फिर से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 1 को अगर p/q से करते हैं तो भी हमको p/q ही प्राप्त होगा, मतलब वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो गुणात्मक और एक तो मेरा आ गया इसे मान के चलो p/q मेरा कोई है पूर्ण परिमेय संख्या है, उसको अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 0 हो जाता है। फिर 0 को अगर हम p/q के साथ गुना करेंगे तो भी मेरा 0 हो जाता है। ये सब थोड़ा आइडेंटिटी हो गया। इसके बाद हमको देखना है क्या देखना है गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम, जो बोलना है बोलो, एक ही बात है। क्या देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, गुणात्मक व्युत्क्रम इंग्लिश में बोल देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल। ठीक है, वही लिख देना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे इसमें हमको क्या लाना है, कोई भी 2 परिमेय संख्याओं को है ना गुना करके कितना के बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। ठीक है, जैसे मेरा p/q ले लिए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बराबर लाना है, तो q/p कर देंगे तो p इस तरह से कट जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा 1। जैसे मान के चलते हैं 1/2, इसको पलट देंगे तो 2/1, तो ऐसे भी मेरे को कट के कितना आ जाता है 1। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 2/1। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम -2/3। ठीक है ना। तो जैसे गुणात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता है, क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाता है, मतलब अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। 3/2 है तो इसको क्या लिख दिए 2/3, तो चेंज हो गया ना, अंश हर में चल गया, हर अंश में चल गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम में क्या था कि दोनों संख्याओं का जोड़ के जोड़ के क्या होना चाहिए 0, और इसमें गुना करके 1 था, तो मतलब इसमें हमारा साइन चेंज हो जाएगा। एगो लेंगे प्लस तो दूसरा जैसे a/b का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -a/b, है ना। तो मेरा क्या हो रहा है इसमें साइन चेंज हो रहा है, प्लस का माइनस में हो गया, और इसमें मेरा प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब अंश का हर में, हर का अंश में। ठीक है,
तो मेरा लगभग ख़त्म हो गया। इसके बाद तुम लोगों का 8 में मेरा इतना ही गुण था, ठीक है। तो अब कक्षा 8 का जैसे हम बुक में भी जैसे जो हम लोग पढ़े हैं वही सब जो बताएं वही सब हम पढ़ के आप लोगों को बता दिए। अब देखिए कुछ लास्ट में मुख्य बातें हैं, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे ऐसी परिमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या कहलाती है। बता दिया ना हम लोग, पी बटे क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं, और जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को पी वाई क्यू के मानक रूप में, माने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पी वाई क्यू के रूप में ही होगा परिमेय संख्या व्यक्त की हुई कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक होगा। हर मतलब हमेशा, हर मतलब क्या? नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। और ठीक है, जैसे पी बटे क्यू के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिख दिए, तो उसमें जो मेरा ये हर जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा किस में रखना है? पॉजिटिव। और पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल दिए? एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं होगा। जैसे 2/3 है तो इसमें हर तो मेरा पॉजिटिव है, और इसमें देखो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड है इन दोनों में? नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे जैसे हम लोग 4/6 ले लेते हैं, इसको नहीं बोलेंगे परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, मानक रूप में नहीं है। तो इसको हम लोग काट के स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो काट के करेंगे जैसे 2/3, क्योंकि इसका 2 भी मेरा एक के अतिरिक्त 2 भी कॉमन फैक्टर है इस नंबर में, इसीलिए इसको नहीं बोलेंगे मतलब परिमेय संख्या, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पी बटे क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है, मतलब कॉमन मल्टीपल जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त नहीं होगा कोई। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाला पॉइंट यही था मेरा। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि परिमेय संख्या योग और व्यकलन एवं गुणन के अंतर्गत क्या है? सम्मिलित है। बताए ना, किसमें? योग में भी है और व्यकलन में भी है और गुणन में भी है ना, सम्मिलित गुण है ना। परिमेय संख्याओं का सम्मिलित जो है, सम्मिलित गुण मेरा दर्शाता है। किसमें? योग में भी दर्शाएगा, है ना, व्यकलन और गुणा में भी सम्मिलित गुण दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद केवल शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी सम्मिलित दर्शाता है। मतलब शून्य परिमेय संख्या जिसे ये भी तो मेरा परिमेय संख्या है ना, तो इसको छोड़कर भागा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं क्या? सम्मिलित गुण को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग एवं गुणन क्रम विनिमय तथा सहचार्य दोनों दर्शाता है ना। हम लोग किस में देखें? योग और गुणा में, है ना। इसमें क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों गुण दर्शाता है। किसमें? परिमेय संख्याओं का योग और गुणा में क्रम विनिमय और साहचर्य गुण दर्शाता है। इसी प्रकार हो गया, ये वाला हो गया। इसके बाद परिमेय संख्या का व्यकलन और विभाजन में क्रम विनिमय नहीं दर्शाता है और सहचार्य भी नहीं दिखाता है। किसमें? व्यकलन और डिवाइड में, भागा में, है ना। क्रम विनिमय और सहचार्य गुण नहीं दर्शाता है। ये सब तो हम लोग पढ़ा दिए सब टेबल के साथ, है ना। शून्य परिमेय संख्या का देखो हम शून्य, अब देखो योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बताए ना, तो उसमें क्या बताएं? योज प्रतिलोम में 0 है और गुणात्मक प्रतिलोम में 1। तो इसी देखो शून्य जो है परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, और परिमेय संख्या a/b और -a/b एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, मतलब दोनों को जोड़ के 1 आया ना, ये भी बता दिए। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक, मतलब एक जो है परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक है, बताए ना, a/b, इसी को गुणात्मक b/a है ना, गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट एक ही आया ना। तो एक जो क्या है? गुणात्मक तत्समक एक है। परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या है? गुणात्मक तत्समक। परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक क्या है? 0। यही ना पढ़े इसका आगे वाला चैप्टर में, देखो आगे वाला टॉपिक में। इसी प्रकार देखते हैं किसी भी परिमेय संख्या और 0 का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हम लोग एडिटिव मल्टीपल आइडेंटिटी में हम लोग देखें ना कि किसी भी परिमेय संख्या p/q को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है ना। तो किसी भी परिमेय संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, जैसे a/b गुना c/d इक्वल टू 1 है, तो परिमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? c/d। ठीक है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है? दोनों का मल्टीपल 1 है, इसीलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? c/d। ऐसे तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा?
बी बटा ए। क्यों? क्योंकि दोनों को गुना करते हैं तो 1 आता है, वो ऐसे ऐसे कट के। इसी प्रकार ए बटा बी ऐसे सी बटा डी, और यदि मेरा रिजल्ट 1 दे दिया है तो इसका प्रतिलोम ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों को गुना करके 1 आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद परिमेय संख्या ए तथा ए 1 बटा ए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये है। जैसे देखो ए हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, तो दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है? 1 आ रहा है ना, तो इसीलिए एक भी 1 बटा ए का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं की वितरता परिमेय संख्या ए बी सी और ए बी और सी के लिए देखो हम लोग बताए ना बंटन, जैसे ए हो गया, इसको एक बार बी के साथ गुना किए तो ए बी हो गया, एक बार सी के साथ गुना किए तो ए सी हो जाएगा, और माइनस में रहने से ए बी हो जाएगा और बीच में माइनस दे देंगे, ठीक है। इसके बाद दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, अगर दो को परिमेय संख्या मान के लेते हैं ए बटा बी और सी बटा डी, तो इन दोनों के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है, होगी, ठीक है ना। उसके बाद परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है ना। हम लोग 9 में देखेंगे संख्या रेखा में परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे, जैसे एक और ऐसे होता है ना 0 1 2 3, इस तरह संख्या रेखा, इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे। तो जितना भी था हम लोग का 1 नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा तरह से हो गया है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग देखना अच्छा से, ठीक है।